बीपी हाई होगा, डायबिटीज होगी, गठिया होगी, ट्यूमर बनेंगे, नींद नहीं आएगी, सारा इन्हीं का रोल है। अब ये क्यों घटते बढ़ते हैं कैसे, आइए इस नियम को देखते हैं। ना ये घटे और ना बढ़े तो कोई रोग आएगा ही नहीं। वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, ये 5 तत्व हैं। ये विद्या हमारे देश से जनरली चीन चली गई थी, तो चीन के वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया कि भाई ये 5 तत्व कैसे बने। तो चीन में 2 तत्व नहीं होते, ना वायु होता है और ना आकाश होता, क्योंकि दोनों दिखाई नहीं पड़ते। और कुछ बनने के लिए दिखना जरूरी है। चीन मतलब देश? हाँ, चीन देश में। तो चीन में वायु को कहते हैं उड, पेड़ ये, और आकाश तत्व को कहते हैं मेटल, धातु, धातु ये लिखा जाता चीन में। अच्छा, तो कैसे बने उन्होंने सिद्धांत भी दे दिया कि बरसात हुई, पानी गिरा तो पेड़ पौधे पैदा हो गए, और पेड़ से हमको मिलती है ऑक्सीजन जो वायु में रहती है, उसी के कारण हम जिंदा हैं। लेकिन उन्होंने सूत्र दे दिया, पानी जो है पेड़ की माँ है, यानी पानी वायु की माँ है, क्योंकि जल में भी हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन होता है। और हम वायु के कारण तो जिंदा, लेकिन वायु में जो ऑक्सीजन है उसके कारण, और पेड़ ऑक्सीजन देते रहते हैं। इसलिए एक सूत्र दिया, वाटर इज द मदर ऑफ वुड, पेड़ जो वायु जल जो है पानी की पेड़ की माँ है, यानी वायु की माँ है। तो जब शरीर में वायु की कमी होती है तो हम जल से ले लेते हैं चुंबक लगा करके, और जब पेड़ बड़े हो गए वायु बनी, वायु से अग्नि बनी। और पेड़ सूत्र क्या दिया, वुड इज द मदर ऑफ फायर, यानी अग्नि की माँ कौन है, पेड़ यानी वायु। कहाँ से जन्म लिया अग्नि ने, वायु से। वायु के घर्षण से आग लग जाती है। पेड़ जब जंगल में हवा चले, पेड़ टकराए तो आग लग गई, और उसकी राख से सब मिट्टी बन जाती है। पृथ्वी की उत्पत्ति अग्नि के द्वारा हुई, ऐसा चाइनीज वैज्ञानिकों ने सूत्र दिया। और पृथ्वी की छाया जब पड़ती है तो नीला आसमान काले रंग का दिखाई, नीले रंग का दिखता है। जो ऊपर नीला है ये पृथ्वी की छाया के कारण है, ऊपर अंतरिक्ष में जाए तो सब काला काला दिखता है। और हमारे शरीर में धातुएं हैं, आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम। पृथ्वी की खुदाई करते तो भी धातुएं मिलती हैं, इसलिए पृथ्वी को कहा कि धातु की माँ है, यानी अर्थ इज द मदर ऑफ मेटल। और धातु को पिघला देने पर फिर पानी बन जाता है। इस प्रकार दुनिया में 5 तत्व बनते रहते हैं। अब हमारे बाबा तुलसीदास हुए, बोले भाई ये बने चाहे जैसे हो, हमें झंझट में नहीं पड़ते, हम तो चाहते हैं संतुलित कराएं ताकि रोग ना आए, दुख ना आए, पीड़ा ना हो। तो कैसे संतुलित रहते हैं, देखिए संतुलन, पानी भरा है तो मिट्टी डाल दीजिए, मिट्टी पानी को सोख लेगी। सूत्र क्या दिया, अर्थ इज द कंट्रोलर ऑफ वाटर, पृथ्वी जो है जल का कंट्रोल करती है। और कहीं आग लगी है, पानी डाल दीजिए, आग बुझ जाएगी। सूत्र क्या मिला, वाटर इज द कंट्रोलर ऑफ फायर। और अग्नि जो है धातु को पिघला देती है, यानी आकाश का कंट्रोल करती है। सूत्र क्या मिला, फायर इज द कंट्रोलर ऑफ मेटल। और धातु से बनी आरी और कुल्हाड़ी
पेड़ों को काट डालती है, यानी आकाश वायु का कंट्रोल करता है। सूत्र क्या मिला? मेटल इज द कंट्रोलर ऑफ वुड। और पेड़ लगाइए तो पृथ्वी बचेगी। पृथ्वी का कंट्रोल पेड़ों के हाथ में है। सारी दुनिया के वैज्ञानिक कहते हैं पेड़ लगाइए, नहीं पृथ्वी खत्म हो जाएगी। इसी को बाबा तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में कहा था, क्षिति जल, जल पावक, पावक गगन, गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। ये है बाबा तुलसीदास जी का सिद्धांत। इस प्रकार से पांचों तत्व बनते रहते हैं और पांचों ऐसे कंट्रोल में रहते हैं तो दुनिया चलती रहती है। अब ये तो ठोस हो गए, इनका आर्गन का प्रतिनिधित्व तो शरीर में कौन कर आर्गन करता है? जल का संचालन करती है हमारी किडनी, के फॉर किडनी, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ये दोनों मिलकर के शरीर में जल चक्र का तत्व का एक चक्र पूरा करते हैं। के से किडनी और यूपी से मूत्राशय, ये दोनों मिलकर के शरीर में जल तत्व का संचालन करते हैं। वायु तत्व का संचालन हमारा लीवर करता है, एल फॉर लीवर, ये वायु तत्व का संचालक है। और पित्त की थैली दोनों मिल करके वायु तत्व का संचालन करते हैं, लीवर गॉल ब्लैडर, लीवर और पित्त की थैली। अग्नि वाले गोले में 4 खाने होते हैं। अग्नि 2 बार लगती है। पहली अग्नि का पॉइंट है हार्ट, आर्गन है हमारा हृदय, हार्ट, और छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी वाली आंत। ये छोटी आंत को अंग्रेजी में SI लिखते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये दोनों अग्नि का संचालन करते हैं। अग्नि 2 बार लगती है। दूसरी अग्नि होती ब्रेन की, ब्रेन, पी से ब्रेन, यहाँ पर P फॉर पेरिकार्डियम, बट ब्रेन। और ब्रेन का जोड़ा है रीढ़, रीढ़ को एक्यूपेशन में लिखते हैं TW, ट्रिपल वार्मर, ट्रिपल वार्मर, अब इसका हिंदी में लिख देंगे ट्रिपल वार्मर, TW करनी पड़ेगी, यानी रीढ़। याद करनी पड़ेगी। अरे लिख तो दिया आपने, हाँ लिख तो दिया, लेकिन अब याद कर आगे कोर्स। स्प्लीन, स्प्लीन यानी तिल्ली, SP, और स्टमक, स्टमक, हाँ, ये दोनों शरीर में पृथ्वी तत्व का संचालन करते हैं। और आकाश के संचालक है हमारे फेफड़े, लंग्स, और लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। ये वो आर्गन है जिनके कारण हमारा जीवन संभव हो पाता है। यही जब भीतर इनमें ऊर्जा कम हो जाती है या बढ़ जाती है तो बीमारियां बाहर दिखाई पड़ने लगती हैं। अभी देखिए कैसे, जैसे क्षितिजल देखा, यानी स्प्लीन और स्टमक कंट्रोल करते हैं किडनी मूत्राशय का। जल पावक, किडनी मूत्राशय कंट्रोल करते हैं हार्ट और ब्रेन का। और हार्ट और ब्रेन कंट्रोल करते हैं फेफड़ा और बड़ी आंत का। फेफड़ा बड़ी आंत कंट्रोल करते हैं लीवर गॉल ब्लैडर का। और लीवर कंट्रोल करता पेट का। लीवर खराब तो पेट हमेशा खराब बना रहेगा। ये तुलसीदास जी ने जो रामायण में छुपाई, यही इनका ट्रांसफर था। यहाँ पर हमको देखिए, इनकी ओपनिंग देखिए, किडनी की बिजली कान में खुलती है। अगर कान की कोई बीमारी है तो किडनी की बीमारी है। वो हम लोग बीमारी का नहीं, बीमारी के जड़ का इलाज करते हैं, बाहर लक्षणों का इलाज होता है। लीवर की बिजली आंख में खुलती है। आंखों की किसी बीमारी का कारण लीवर है। हृदय की बिजली जीभ में खुलती है, यानी आवाज, जीभ से 2 कार्य लेते हैं, जिह्वा और
स्पीच और टेस्ट। स्पीच हार्ट के जिम्मे होता है और टेस्ट होता है स्प्लीन के जिम्मे, मुंह। मुंह में छाले तो पेट में गर्मी, ओबाटेक्स बिकोसिल खिलाते हैं डॉक्टर, हम काला रंग लगा देते हैं, पेट के कीड़े निकल जाते हैं या छाले गायब हो जाते हैं। और फेफड़े की बिजली नाक में खुलती है। नाक में कोई दिक्कत आएगी, मांस बढ़ना, हड्डी बढ़ना, नजला जुकाम, तो फेफड़े का इलाज होता है। यानी कान कंट्रोल करते हैं जिह्वा का, जिह्वा कंट्रोल करती है नाक का, नाक कंट्रोल करता है आँख का, आँख कंट्रोल करती है मुंह का, मुंह कंट्रोल करता है कान का। ये इस प्रकार से पूरा सिस्टम काम करता है। और अब हमको यहाँ क्या मिले, ये कैसे काम करते हैं, लीवर कैसे काम करता है। शरीर में हमारे 3 चीज़ें हैं, अगर बिगड़ गया, जैसे देखिए एक तो ये पंखा लगा हुआ है, अगर पंखा, चलो ये लटका हुआ पंखा और ये जाता कहाँ पर, स्विच बोर्ड तक, अगर पंखा नहीं काम कर रहा है तो 3 चीज़ें हैं, तो पंखे की मोटर जल गई है, या वायरिंग जल गई है, या स्विच में कहीं गड़बड़ी है, अगर बिजली आ रही है बाहर से तो भगवान ने भी इसी प्रकार इन सब के लिए बनाया है कि लीवर का बिजली का तार और लीवर का स्विच, किडनी का बिजली का तार और किडनी का स्विच, 3 चीज़ें होती हैं एक्यूप्रेशर में भी। आइए हमको यहाँ क्या मिला, यहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं 12 आर्गन, इनको हम आर्गन बोलेंगे, 12 आर्गन, आर्गन 12, आर्गन की संख्या 12। और बिजली के तार को एक्यूप्रेशर में कहते हैं मेरिडियन, मेरिडियन, जिनसे बिजली आती जाती है, बिजली का तार, वो भी 12। किडनी का बिजली का तार, किडनी का मेरिडियन, हार्ट की मेरिडियन, लीवर की मेरिडियन। और स्विच होता है, जैसे रेगुलेटर पंखे का होता है, उसी प्रकार भगवान ने इनमें भी रेगुलेटर बनाए हैं और उसको कहते हैं पॉइंट। पॉइंट की संख्या टोटल 365। ये हमारे शरीर में 12 आर्गन है, 12 मेरिडियन में, 6 एक हाथ में है, 6 दूसरे हाथ में, 6 एक पैर में है, 6 दूसरे पैर में, ऐसे 12 बायलेटरल दोनों तरफ 12-12 होती हैं। और पॉइंट 365, उन्हीं में सबके अलग अलग कार्य क्षमता के आधार पर ये चमड़ी के ऊपर होती है, किताबों में हमारी आप देख सकते हैं। अच्छा, इनमें जो बहने वाला प्राण वो आया कहाँ से, अभी सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का आधार पता है क्या है। मैंने क्योंकि यहाँ ऊर्जा वो नहीं रहा, करता ब्रह्म को कहते हैं, परमात्मा को कहते हैं, उनका प्रतित्व करता सूर्य। अगर सूर्य भगवान 1 इंच ऊपर खिसक जाए तो धरती दुनिया खत्म हो जाएगी, 1 इंच नीचे आ जाए तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। ऊर्जा का आधार सूर्य। अब देखिए सूर्य और पृथ्वी का कॉम्बिनेशन जब देखें, दुनिया गति पर चलती पृथ्वी की और सूर्य की, तो यहाँ भी 12 आर्गन, 12 मेरिडियन, 365 पॉइंट होने चाहिए। ब्रह्मांडीय तत्व अगर सत्य है तो देखिए, बारह महीने, 12 राशियां, 365 दिन, यद ब्रह्मांडे पर तत्पिंडे। शरीर में 12 आर्गन, 12 मेरिडियन, 365 पॉइंट, संसार में 12 महीने, 12 राशियां, 365 दिन, यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे। अब आइए इसको सिद्ध करेंगे। कोई चीज़ ऐसे नहीं मान लेनी चाहिए, विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए।